अब्दुल अगल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये कहाँ तक मामला आपको जाते हुए नज़र आ रहा है? जिस तरीके से भारत ने रिएक्ट किया है, आपको क्या लगता है? उनके मीडिया ऑलरेडी कह रहा है कि अटैक करें, डेट तक दी गई मई के किसी अवाइल में हम किसी वक्त करेंगे रिटेलिएट। माइकल कुगलमैन ने ट्वीट की कि अगर रिटेलिएट करता है भारत तो अमेरिका की तरफ से शायद कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस भी ना आए। सो एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगा ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारत ने ये जो सारे काम जो बहुत हेस्टली कर रहा है उसकी वजह है भारत का जो ये ड्रामा है। क्योंकि सबसे पहले तो आपका ये सवाल था कि ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। पहली बात ये है कि क्या ये वाकया हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वाकया हुआ तो फिर उसकी फुटेज दिखाने के लिए तो मेरे ख्याल में तमाम मीडिया को इजाजत होनी चाहिए थी, जबकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहां मीडिया नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? फिर ये 26, 27, 28 लाशें थी, ये कहाँ गायब हो गई? फिर जो इन्होंने कहा कि जी सो कॉल टेररिस्ट मार दिए, उनकी लाशें कहाँ दिखाई? वो तो वहाँ। इसलिए ये बहुत पहली बात है कि ये बताते खुद इसके अंदर भारत के अंदर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं खास तौर पे वो इसके ऊपर बहुत ही मेरे ख्याल में लत्ते लेंगी अभी भारत के हुकूमत के। दूसरी बात जो इसके अंदर है कि ये जो आपने लफ्ज गोदी मीडिया इस्तेमाल किया, गोदी मीडिया जो है वो पाकिस्तान ने जो है ये लफ्ज नहीं बनाया। ये भारत के एक जो सहाफ़ी जो कि इंतहाई सीनियर और मोतबर सहाफ़ी समझे जाते हैं, गालिबन रमेश कुमार उनका नाम है, उन्होंने ये एक नाम दिया। और इसका मतलब ये है वो मीडिया जो झूठ का पलंदा है, जो दरोग गोई से काम लेता है, प्रोपेगेंडा करता है और लफ्ज गुफ्तगू करता है, और साथ ही साथ जो है वो मनफी रिपोर्टिंग करता है। ये उन्होंने भारत ने अपने मीडिया वालों को ये उन्होंने लक़ब दिया। अब तीसरी बात इसके अंदर जो ये कहा जा रहा है कि जी ऐसा हो जाएगा और भारत जो है वो कहता है कि जी सबक सिखाया जाए। पहली बात यह है कि उनकी फौज तैयार नहीं है। वो अभी रशियन इक्विपमेंट से अब वो अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर तैयार हो रहे हैं, और इसमें उनको टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में ये मेरी बात जनरल साहब बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। दूसरी बात उसके ये है कि उनके जो जहाजों का मामला है वो भी उनके, आपको मालूम है तेजा जेट्स जो है वो कहाँ खड़े हैं इस टाइम पे। इंडिया के पास जो स्क्वाड्रन्स हैं वो कम हैं, और जो उनकी जरूरत है वो 42.5 स्क्वाड्रन है, जबकि उससे कहीं तादाद में उनके पास जो उनकी एयरफोर्स है वो कम है। तीसरी चीज उनकी जो है जमीनी कुव्वत है। पाकिस्तान ने जब उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को नसर मिसाइल के जरिए जीरो किया तो उनके जो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप्स का ख्वाब था कि वो IBGs लेके चले जाएंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान के 70 किलोमीटर अंदर घुस जाएंगे। वो तो बात हो गई खत्म, क्योंकि नसर मिसाइल ने बेड़ा गर्क करके रख दिया भारत का जो कन्वेंशनल। आप ये कह रहे हैं कि उनके पास इस वक्त इस हद तक नहीं जा सकते वो कि एक्चुअली वॉर में जाएं, दे कांट अफोर्ड इट। सो ये सिर्फ एक गिमिक्री हो सकती है इस वक्त, या पोस्चरिंग है? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो वॉर के अंदर चले जाएं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कॉर्पोरेट इंडिया इसकी कभी इजाजत नहीं देगा, जिसके पैसों पे पल के नरेंद्र मोदी की हुकूमत जवान हुई है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा इशू है वो मांगे तांगे की हुकूमत है जो बैसाखियों पे खड़ी है। वक्फ बिल के बाद पूरा हिंदुस्तान में मुसलमान सरापा एहतजाज है और सिखों के अंदर एक नई रूह फूंकी जा रही है। तीसरी दफा जो है वो नक्सलाइट मूवमेंट्स है जो 7 स्टेट्स के ऊपर जो है रेड कॉरिडोर बना के बैठे हैं। भारत की फॉल्ट लाइन्स हैं, उनके ऊपर वो कभी नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान पे बराह रास्त कोई जंग करे। खास तौर पे आज जो है हमें शुक्रिया कहना चाहिए, आज जो कौम हमारी कहीं ना कहीं उनके जहन के अंदर मुतअद्दिद ख्यालात जन्म ले रहे थे हमारी रियासत और रियासती इदारों के लिए, आज वो पूरी कौम जो है पाकिस्तानी फौज के साथ, पाकिस्तानी रियासत के साथ और अपने मुल्क के साथ जो है वो शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई है। ये नरेंद्र मोदी से बड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, और ये उजलत में ये जो इन्होंने कभी सिंध ताश माहिदे की और कभी सिफारती पाबंदियां, देखें ये बात तो एक बड़ी तय है। मैं आपकी इजाजत से एक बात बड़ी तय है
कि पहली बात है कि यूनिलैटरली ये मुआहदात खत्म नहीं किए जा सकते, इसमें इंटरनेशनल गारंटर्स, वर्ल्ड बैंक और दीगर मौजूद होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस किस्म के मुआहदात अगर आप करेंगे और आप समझेंगे कि पाकिस्तान खामोश रहेगा, तो वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और पाकिस्तान जो है जिस तरह से रिटेलिएट करेगा वो भारत सोच भी नहीं सकता और वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। राइट, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, ये बात ठीक है। जनरल साहब, जैसे आप दोनों का ये ख्याल है कि इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता भारत के वो ऑल आउट वॉर में जाए, क्या एक तासुर दिखाना है भारत को इस वक्त दुनिया में कि हमें इधर से थ्रेट है? क्योंकि प्रेशर भारत पे पड़ रहा था, टैरिफ के हवाले से भी, चाइना का भी प्रेशर है, अमेरिका का भी प्रेशर है। सो क्या एक पोस्चरिंग ये भी हो सकती है इस वक्त कि देखें हमें तो यहाँ से थ्रेट है, तो हम अभी आपके मामले को ज़रा होल्ड पे रख रहे हैं? मैं इसको थ्रेट भी है, और मैं इसको मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन किस चीज़ की हुई है? हाइब्रिड वॉर की। पाकिस्तान को जब उसने रीड किया है कि जो कन्वेंशनल वॉर है उसके बीच में पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर पे मुझे मैच करता है, कई दफ़ा उससे ऊपर चला जाता है। जब भी इंकर्जन्स हुई हैं, जो भी पास्ट में हुआ, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और क्विड प्रो को, चाहे टेक्टिकल लेवल का, चाहे एक फायर रेड हो अक्रॉस दी LOC किसी पोस्ट के ऊपर, या आपके कोई मिसाइल फायर की जाए, तब तक पाकिस्तान क्विड प्रो को में जाएगा। वी कांट अफोर्ड, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि रिस्पॉन्स पे ना जाए, वरना जो फेथ ऑफ द नेशन इन द आर्म्ड फोर्सेज और जिसके लिए बनाई गई है, तो और किसके लिए बनाई गई है, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्स करेगा। वी विल फाइट, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान डोमिनेट भी करेगा। ये भी उनकी भूल है कि पाकिस्तान, इट इज नॉट द नंबर्स। देखिए, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, दो चीजें होती हैं फोर्सेस के बीच में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है विल टू फाइट एंड विल टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी। वो पाकिस्तान ने विल पास्ट में शो की है, कल भी शो की थी, आज भी शो करेगा और मुस्तकबिल में भी शो करता रहेगा। देखिए, पाकिस्तान के साथ इस भारत ने रहना है, ये हमारा नेबर रहेगा, ये इसी तरह का रहेगा, इसी के दाएं बाएं घूमता रहेगा जब तक इसको रियलाइज नहीं होता। अफगानिस्तान है, वो भी ऐसे ही नेबर है, हमारे साथ रहेंगे। तो आप पाकिस्तान को ये जो रियलिटीज़ है ना, इनके साथ आगे चलना और फ्यूचर का कोर्स पकड़ना है। दूसरी मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड की एप्लीकेशन की हुई है फ्री है। वो उसको प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहा है, वो TTPs को यूज़ करता है, BLA को यूज़ करता है, BRA को करता है, सोशल मीडिया वॉरियर्स को यूज़ करता है, वो डिजिटल टेररिज्म करता है। तो उसने, और फिर वो दुनिया में उसका जो एक तासुर बन चुका है कि वो इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल टेररिज्म उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन गया। चाहे वो निजर सिंह का कत्ल हो कनाडा में, चाहे गुरवंत सिंह का प्लानिंग हो अमेरिका में, अमेरिकन अदालतें उन्हें इम्प्लीकेट किया सबूतों की बुनियाद पर। दैट्स वाई अमित शाह को उन्होंने इम्प्लीकेट किया है। जो अमित शाह वहां पे बैठे, उसको अमेरिकन अदालतों ने कहा कि जी ये इसके पीछे इसका पूरा हाथ है। तो कहने का मकसद ये, उसको छुपाने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के, उसने अपने आप को विक्टिम कार्ड, वो जो पुरानी इनकी टैक्टिस है, जो इनकी ज़हनियत है, जो इनका कल्चर है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। मैं ये मोदी की बात कर रहा हूं और बीजेपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत के अंदर भी रहने वाले जो पुरअमन, अक्लमंद, बाशऊर भारतीय हैं, वो भी जंग नहीं चाहते। वो एक वही अपनी जंग को खींचेंगे। देखिए, कश्मीर इनजस्टिस की कहानी है, 7 सिस्टर्स इनजस्टिस की कहानी है, वट एवर इज हैपनिंग इन, तो ये सारी, तो इन चीज़ों को कवर डालने के लिए अपने आप को उसने शो केस कर रहा है अमेरिका के आगे कि लुक, आई एम द कंट्री जो तुम्हारा वॉच डॉग है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के। देखिए ना, वाशिंगटन से तो फायदा उठाना चाहता है ना, चाइना की बोगी खड़ी करके। चाइना के भी अभी तक तो हमने कोई ऐसे अजाइम नहीं देखे किसी के खिलाफ, पाकिस्तान के भी कोई, तो वाहिद भारत है जिसके अजाइम है मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। अभी बांग्लादेश के अपने स्टूज को जैसे उन्होंने छुपाया हुआ है, जैसे श्रीलंका में हमने इनकी एप्लीकेशन देख ली है, नेबरहुड में सारी देख ली, सारे इनके खौफ से डरे हुए हैं। पाकिस्तान के तो ऐसे डिज़ाइन नहीं है, चाइना के भी कोई ऐसे, तो चाइना के जो कंपिटेटर है वाशिंगटन का, जिसको समझते हैं, तो उसके लिए वो उस गाब में ये भी टेसिट अप्रूवल चाहता है कि मैं मीनवाइल पाकिस्तान को इतना सप्रेस करूं कि पाकिस्तान पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ चला जाए, ये कश्मीर से रिग्रेस कर जाए, कश्मीर को भूल जाए और अपने न्यूक्लियर को जमा करा दे, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये पाकिस्तान कश्मीर के बगैर, मेरा जिस्म तो है, मेरी रूह और मेरा दिल नहीं है ना, आप आजाद हैं, आप नहीं हैं। की तकलीफ हुई है, इसी बात की तकलीफ है, में कहा गया, उसी के इंडियन मीडिया पे आपने देखा होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ट्वीट स्पीच को बार बार लिंक किया गया है। और एक और खास चीज आपने की इस बात से निकले, देखिए, और उसका मेन टारगेट पाकिस्तान की मिलिट्री
है, उसे पता है कि ये पाकिस्तान की आर्मी जब तक है ये इसकी यूनिटी में बहुत अहम रोल अदा कर रही है, इसका रिस्पॉन्स है। वो पाकिस्तान की मिलिट्री को अभी देखे उन्होंने फ़ौरन जो वहाँ पे हमारे मिलिट्री अटैचीज़ हैं उनको भी वहाँ से निकाले, क्योंकि एक सिम्बॉलिक है पाकिस्तान की आर्मी आवाम के बीच में नफरत, और पाकिस्तान की मिलिट्री एंड पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा कि ये रोग आर्मी है या ये रोग मिलिट्री लीडरशिप है, एंड दे विल ट्राई कि इनके ऊपर कुछ सैंक्शंस कोई इस तरह की चीज़ लग जाए तो ये प्रॉबेबली आगे उसकी तरफ जाएंगे। बट एनीवेज मैं एज ए पाकिस्तानी इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ टू एड्रेस द इश्यूज फॉर गुड।